ओम नमः शिवाय। अक्टूबर 2023 माह में अभी 10 दिन ही बीते हैं और इन 10 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं जो निश्चित रूप से अच्छी तो नहीं है। जैसा आप जानते ही हैं कि 7 तारीख को हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद इजरायली सरकार ने डिक्लेयर किया दैट दे आर इन वॉर। और आप जैसा जानते ही हैं कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए कुल कैजुअलिटी वो 1000 से ऊपर है। और इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आया और जिसके अंदर 2000 से ज्यादा लोग संभवतः मारे गए, अभी तो संख्या गिनी जा रही है। और इसके बाद अभी म्यांमार में जो विस्थापित लोग हैं उनके ऊपर एयर अटैक हुआ जिसके अंदर काफी लोग उसमें भी मारे गए। इन घटनाओं का कई तरीके से, कई दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें से एक दृष्टिकोण मेरे ही अपने पहले एक वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 19 अक्टूबर 2023 के ग्रहों की स्थिति की, उसके अंदर हमने समीक्षा किया, एक विश्लेषण किया है और जिसके अंदर हमने ये पाया था कि कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह हैं वे या तो वह पाप ग्रह से पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब ग्रह युति है पाप ग्रह से, या पाप ग्रह से द्रष्ट है या पाप ग्रह के नक्षत्र में है। तो इस प्रकार की स्थिति थी और उसका जो है हमने वीडियो के अंदर ही कहा था इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं जिसके अंदर युद्ध की स्थिति बनती हो या फिर कहीं भूकंप आए या कोई आप समझिए स्टॉक मार्केट कहीं डाउन हो या सुनामी आए, कोई प्राकृतिक आपदा किसी और प्रकार की आए। इस प्रकार की संभावनाओं के बारे में उस वीडियो के अंदर हमने उल्लेख किया था। इन्हीं घटनाओं को देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी है और वह दृष्टिकोण यह है कि इस माह के अंदर 2 ग्रहण पड़ेंगे, यानी जिसमें से एक 14 अक्टूबर को है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, हालांकि वह भारत में दिखाई नहीं देगा किंतु पृथ्वी पर तो प्रभाव रहेगा, यानी पश्चिम देशों में तो वो नजर आएगा, अमेरिका में नजर आएगा। और उसके बाद 28 तारीख को वह चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर पड़ेगा, वह भारत पर भी नजर आएगा 28 तारीख का जो है, यानी कि एक माह में ही 2 ग्रहण पड़ेंगे, एक 14 अक्टूबर को और दूसरा 28 अक्टूबर को। ये दोनों के दोनों ग्रहण जो पड़ रहे हैं ये आश्विन मास में पड़ रहे हैं और ये आश्विन मास जो है यह 30 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुआ और 28 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। अर्थात ये दोनों ग्रहण आश्विन मास में ही पड़ेंगे, जिसके अंदर पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण है और उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा कि इस तरह की घटनाओं के बारे में, यानी कि जैसे आपके ग्रहण हैं, इनके बारे में बड़ी विस्तार से जो चर्चा की है हमारे ऋषियों ने प्राचीन ग्रंथों में अपार ज्ञान दिया है। आज हम उन्हीं में से एक ग्रंथ जो कि वराहमिहिर द्वारा रचित है, बृहत संहिता, उसकी प्रामाणिकता और उसकी सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इस ग्रंथ के अध्याय राहुचार में 80वां श्लोक जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बारे में लिखा है, इस श्लोक में लिखा है कि जब कभी आश्विन मास में पहले सूर्य ग्रहण हो और उसके बाद यदि चंद्र ग्रहण होता है तो ये क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हैं जो इस श्लोक में लिखे हैं, वो प्रभावित होते हैं, उसके अंदर जनहानि होती है और सुभिक्षा होता है। अब वो प्रदेश कौन से हैं? ये वैदिक काल के प्रदेश हैं जो कि इस श्लोक के अंदर लिखे गए हैं। और ये वैदिक काल के जो क्षेत्र हैं, जिसको पहला है उसमें क्षेत्र काम्बोज। जो काम्बोज है यह आज का ईरान और उसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र है। और जैसा आप जानते ही हैं कि दक्षिण में इजराइल है, जहां पर अभी 7 अक्टूबर को जंग छिड़ी। अब दूसरा जो क्षेत्र उल्लिखित है वह है चीन, वो आप जानते ही हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वह है यवन, वो आज का ग्रीस या उसके आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद है सिंधु नदी, क्योंकि पहले तो जैसा आप जानते ही हैं कि यह अनडिवाइडेड इंडिया था, भारत जो है विभाजित था, बाद में इसके कई देश बन गए। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में है, पाकिस्तान का सिंध आता है, उसमें अफगानिस्तान है और हमारे लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, ये क्षेत्र जो है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। और जैसा आपने देखा, आपने अफगानिस्तान के अंदर अभी भूचाल आया, अभी 7 तारीख को आपने सबने देखा, जिसके अंदर हजारों कैजुअलिटीज हुई। और जो अनर्थ का इलाका है, अनर्थ में आता है आपके आज का जो गुजरात और गुजरात राजस्थान बॉर्डर, जैसे आपका माउंट आबू है, मतलब उसके आसपास का क्षेत्र भी, यह सब अनर्थ, यानी वैदिक काल में इसको अनर्थ कहा
कहते थे। और अगला क्षेत्र जो इस श्लोक में उल्लिखित है वह है पौंड्र, और वह पौंड्र है आपका बंगाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश का इलाका आता है। और ये जो क्षेत्र जिनका अभी मैंने मतलब मॉडर्न एटलस के अंदर भी जो मैंने नाम बताए हैं, जो आज के समय के जो नाम है वह भी मैंने आपको बताया है, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। यह ग्रहण के 1 महीने बाद तक इसकी संभावनाएं रहती हैं कि इस प्रकार की कोई घटना घट जाए जिससे कि जनहानि हो और सुभिक्षा की स्थिति बने। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा है कि इन घटनाओं को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है। अभी जो मैंने जो जिक्र किया है यह ग्रहण के आधार पर और वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहत संहिता के आधार पर मैंने अभी आपको यह विश्लेषण बताया। और इससे पहले जो अभी मैंने थोड़ा आपको रेफरेंस दिया वो था 19 अक्टूबर की ग्रह स्थिति के बारे में, जिसके अंदर चतुर्ग्रही योग के बारे में उल्लेख किया गया था। वह अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसका कि लिंक आपको नीचे दिया गया है। आप इसको रेफरेंस के लिए दोबारा भी देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें, और भविष्य में ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम नमः शिवाय।